देखो आप लोग ना शांति से सुनना, जब शांति से सुनो। ठीक है, सभी को आपको ये पेपर बांटे हमने, मिल गए ना? ये प्रपत्र मिल गए? ठीक है, कोई रह भी जाएगा तो हम बाद में दे देंगे। समझने का ज़्यादा मतलब है कि हम समझ लें ये चीज़ है क्या, हम आपको क्यों दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोग जानते हैं हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, 75 साल, है ना? तो अभी आपने ये सुना होगा कि ये अमृत महोत्सव के रूप में यह वर्ष मनाया गया है, हमारे 75 साल। तो जो हमारा विधिक कार्यालय है और जिला विधिक प्राधिकरण है फिरोज़ाबाद का, यानी कि आप जैसे समझते हैं जजेस हैं जो हमारे यहाँ के, जो न्याय प्रक्रिया है, वहाँ से ये एक कुछ समय का एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया जो 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और यह 14 नवंबर तक चला है, आज तक चला है ये, और इसका समापन हो रहा है। इसके अंदर ये बहुत सारे मतलब कार्यक्रमों का आयोजन कर जन जन तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई गई। हमें ये बताया गया कि विधिक सेवाएं क्या हैं। आप अभी तक यही जानते हैं कि यदि आपके यहाँ कोई केस हो जाता है तो आपको कोर्ट में जाना होगा, आपको वकील करना होगा, वहाँ पर जिरह होगी, फिर जो एक पक्ष हारेगा एक जीतेगा, ऐसे तो जानते हैं, ऐसा ही होगा। आप अभी ये नहीं जानते हैं कि हमारे न्यायालय ने और सुविधाएं भी हमको दी हैं। यदि हमारे पास इतना समय नहीं है और रोज़ रोज़ कचहरी जाके हम परेशान हो गए हैं, हमारा कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो उसको हम साधारण तरीके से निपटा सकते हैं। निपटाने का तरीका यही है कि हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाएं और वहाँ पर एक छोटा सा प्रार्थना पत्र देना होता है कि महोदय हमारा यह विवाद इतने वर्षों से चल रहा है जिसको हम समाप्त करना चाहते हैं। तो वहाँ से आप दोनों पक्षों को बुला लिया जाता है, मतलब एक तो वो जिसने केस किया और एक वो जिसके ऊपर केस हुआ, दोनों को बुलाया जाता है, सामने बिठाया जाता है, पूछा जाता है कि आप लोग इसमें एक समझौता कैसे करेंगे। देखिए अंत में कोई भी केस आप कितना भी लड़ लें, अंत में आपको यही तो है कि एक निर्णय होना है और आपको उससे बरी होना है। कई साल अगर केस चलता है तो खुद भी तो परेशान हो जाते हैं, चाहे हमने केस किया हो तो भी तो हम परेशान हो जाते हैं, बार बार कौन जाएगा कचहरी, तो उसके लिए सिस्टम लगाया। अच्छा आप लोग जानते होंगे लोक अदालत, सुना है लोक अदालत का नाम? सुना है ना? लोक अदालत जब लगती है तो उसमें एक ही दिन में हज़ारों लाखों की संख्या में जो विवाद होते हैं वो निपटा दिए जाते हैं। जो केसेस चल रहे होते हैं सालों साल पुराने, निपटा दिए जाते हैं। कैसे निपटा दिए जाते हैं कि दोनों पक्षों को बुलाकर के उनकी आपसी सहमति कराई जाती है। बीच में एक जो विधिक कार्यालय है वहाँ से नियुक्त या तो जज साहब होते हैं या उनके कोई प्रतिनिधि होते हैं, वो लोग बैठ के आपकी समस्या सुनते हैं, दोनों पक्ष की क्या बात है, आपका आरोप क्या है और जो प्रतिवादी है वो क्या कह रहा है। फिर दोनों को मिलकर के वो समझाते हैं कि इस चीज़ को ऐसे ख़त्म कर दिया जाए क्या। अगर दोनों सहमत होते हैं तो लिखित पेपर पे ही लिखित समझौता होता है, दोनों के हस्ताक्षर होते हैं वहीं के वहीं, और वो आपका केस ज़िंदगी भर के लिए खत्म का मतलब आप ये ना सोचें कि अरे कानून ऐसे कैसे आसानी से हो सकता है, हम तो 20 साल लड़ रहे थे, एक दिन में कैसे ख़त्म हो जाएगा। अरे हमें तो ये मालूम है कि ऐसा केस जाता है तो सालों साल चलता है तब ख़त्म होता है, एक दिन में कैसे हो जाएगा। तो बिल्कुल एक ही दिन में ख़त्म होता है। और यहाँ जो केस ख़त्म होते हैं उसका कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट में भी दोबारा कोई अगर चाहे कि पिटीशन डाल दे तो नहीं होगा, मतलब वो स्थायी तौर पे आपका केस खत्म हो गया। अब इसमें होता है कि जैसे हम गरीब लोग हैं, हम लोगों के पास कोर्ट की फ़ीस नहीं है, लेकिन ईश्वर ने नहीं चाहा और कभी हम फंस गए किसी विवाद में, तो हम किसी कोर्ट कचहरी की उसमें आ गए। अब हम क्या करें, हम गरीब हैं तो हमारे पास मान लो सालाना 3 लाख भी नहीं कमा पाते हैं, बहुत इनकम कम है जैसा कि आप लोगों के साथ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको वकील भी फ्री मिल सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको भी वकील फ्री मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि यदि आप पहले से केस लड़ रहे थे और आपको ये मालूम ही नहीं था, हमने आज आपको बताया कि विधिक सेवाएं भी हैं और आपने जाके ये सोचा कि अरे इतने सालों की तो फीस बेकार हो गई, लेकिन अब लाओ इससे कर लेते हैं हम, और आपने आके लोक अदालत में अपना समझौता कराया, निस्तारण कराया,
तो जो 20 साल से आपकी कोर्ट में फीस जा रही थी वो आपको पूरी वापस कर दी जाएगी। जो फीस आपकी जा चुकी है वो भी आपको वापस मिल जाएगी। तो है इसमें फ़ायदा। अच्छा, एक और चीज़, मान लीजिए कि घर में विवाद हो गया। अक्सर बहू में, बेटों में, आपस में, सास में, बहू में विवाद हो जाते हैं, जिन्हें हम पारिवारिक विवाद कहते हैं। तो ऐसे मामले लगातार वहाँ पर सुने जाते हैं। हमारा जो कोर्ट है, आपने देखा डबरई में, जो लोग गए होंगे डबरी उन्हें मालूम है, वहाँ कोर्ट है, वहाँ बस्ते लगे हुए हैं, वकील बैठते हैं। तो उन्हीं के पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है, ADRA की बिल्डिंग है वहाँ पे। अगर आप वहाँ जाएंगे तो जिस तरह से आप लोग हमें आके एक सिंपल सी एप्लीकेशन दे देते हैं कि मैडम ये वाला काम है, आप हमारा करवा दीजिए, तो जो एप्लीकेशन आप हमें देते हैं अगर आप वहाँ भी देंगे तो वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा आराम से। और आपका कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका कानूनन हक है, आपका अधिकार है, लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है, वो आपको वहाँ से दिलवा दिया जाएगा। यानी कि अन्याय जो हमारे साथ हो रहा है, हम उसको वहाँ पर न्याय में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। करना क्या है, आपको साधारण सी एक एप्लीकेशन देनी है। क्या करना है? एप्लीकेशन देनी है हमें। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं आप इनसे लिखवाया करिए। आज इनसे लिखवाएंगे, कल ये सीख तब भी जाएंगे कि इस तरह से एप्लीकेशन लिखी जाती है। जैसे कि शानू का केस 2 बार हो गया है, शानू कि बार बार पैसे निकल जाते हैं बैंक से और कोई हमारा बेईमानी से पैसे निकाल लेता है। हमने जाके बैंक में कहा, क्योंकि आप पढ़ी लिखी नहीं है, आपने बैंक में जाके कहा कि हमारा ATM जो आपने भेजा हमें तो ज़रूरत नहीं है, ATM आपके घर पे ही है, अभी तक उन्होंने अपने लिफाफे से नहीं निकाला था, मैंने खुद देखा, लेकिन उसी ATM के माध्यम से पैसे निकल रहे थे इनके बार बार और ये रोक भी नहीं पा रही थी। तो उसमें क्या होता है कि यदि बैंक वाले आपकी नहीं सुन रहे हैं तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। आप अगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत करेंगे तो वहाँ से तत्काल कार्रवाई होगी और बैंक वालों को नोटिस जाएगा कि यदि आपका कोई कस्टमर, आप एक ग्राहक हैं बैंक के, मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो भी क्या बैंक आपको सहयोग नहीं करेगा? आप जाके तो कह रहे हैं ना कि मेरे यहाँ पे मेरा ATM मेरे को नहीं चाहिए और इसकी वजह से मेरे पैसे बार बार चोरी हो रहे हैं मेरे खाते से, तो बैंक को आपकी बात को सुनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार वो आपके साथ ऐसा धोखा करता रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें जागरूक होना पड़ेगा। आप आई हैं हमारे बीच में, आपके आंटी पेंशन रुकी हुई है ना, आपका 2 खाते बता दीजिए। मैंने खुद पैरवी करी, मैंने जाके पता किया, मालूम पड़ा दूसरा खाता है ही नहीं। लेकिन बैंक वो लोग ये कह देते हैं बार बार कि बैंक का खाता दूसरा भी है, आप ही का है, ज़बरदस्ती। मैंने बैंक वालों से पूछा, वो बोले नहीं, इस आधार कार्ड पे तो इनका कोई अकाउंट नहीं है यहाँ पे। आप अगर शिकायत करेंगी तो आपकी जो पेंशन बेकार में रोकी हुई है किसी बहानेबाजी से, वो भी चालू करनी ही पड़ेगी उन्हें। और तो और ये भी हो सकता है कि यदि मैडम है हमारी, मीनाक्षी सिन्हा मैडम है, यदि उनके संज्ञान में सही से आ गया, वो समझ पाए इस बात को कि जानबूझ के गड़बड़ की गई है और उसमें वो साबित हो जाए कि दोषी हैं, तो आपकी जो रोकी हुई पेंशन है इवन वो भी देनी पड़ेगी उन्हें। ठीक है, बस होता क्या है कि हम साबित कर लें कि गलती है कहाँ पे। आप समझते हैं कि कानून हमेशा आपसे सबूत मांगता है ना। हमारे पास अगर प्रमाण है तो हम जीत जाएंगे, चाहे हम पढ़े लिखे ना हो फिर भी, लेकिन हमें प्रमाण तो रखना ही पड़ेगा। हमने केवल जाके कह दिया और हमारे हाथ में कोई भी कागज़ नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो देखिए घर में भी बात कोई नहीं मानता है ना। तो फिर आपको साक्ष्य रखने चाहिए और अपनी बात को, अगर आपके साथ अन्याय लगातार हो रहा है तो चुपचाप नहीं रहना चाहिए, आपको अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए और न्याय लेना चाहिए। तो विधिक सेवा के माध्यम से यदि आप लोग चाहें तो आप हमें भी एप्लीकेशन दे सकते हैं हमारे नाम से, हम उसको ऑफिस में पहुंचाएंगे। एज ए PLV पैरा लीगल वॉलंटियर के रूप में भी मैं काम करती हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ वहाँ से, और वहीं से मैं कई सारे आप लोगों के जैसे बच्चों की फ़ीस को लेकर के, आप लोग देखते होंगे रामनगर के बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी फ़ीस माफ़ है, फिर भी उनको स्कूल वाले परेशान करते हैं, तो हम लोग उनके एडमिशन ऐसे ही कराते हैं क्योंकि ये उनका अधिकार है, लेकिन उनको वो लोग आसानी से अधिकार नहीं देते हैं, तो हम लोग काम करते हैं इस पर। लेकिन आप लोगों को इतना तो सीखना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो रही है उसे ढूंढें, समय पे उसका उपचार करें और आप न्याय यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, हमारे बीच में आज सारिका मैडम आई हुई हैं, ARP हैं, और अर्शी मैडम को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी प्यारी मैडम है ये यहाँ पर। तो हम चाहेंगे सारिका मैडम भी इसके विषय में कुछ जानकारी दें कि जिला विधिक प्राधिकरण की सेवाओं को कैसे ले सकते हैं। देखिए, आप लोगों को ना जागरूक होना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ी महिलाएं भी जागरूक नहीं हैं और शिक्षित भी नहीं है, और जैसे आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं तो वो शिक्षित हैं, तो उनसे थोड़ी सी जानकारी लें। हम लोग स्कूल में इन लोगों को बताते भी रहते हैं
और आप इनके माध्यम से आप हम लोगों के पास आएँ तो हम भी आपको पूरी जानकारी देंगे। और सरकार की तरफ से तो काफ़ी योजनाएं आती हैं, लेकिन हम लोग उनका प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है। और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए तो इस समय इतने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि हर तरीके से जागरूक किया जा रहा है। कहीं पर भी किसी भी तरीके से इस तरह का नहीं है कि कोई भी कार्यक्रम ऐसा ना हो जहां महिला को जागरूक नहीं किया जा रहा हो या कोई भी सेवाएं प्रदत्त नहीं की जा रही हो। तो आप लोगों को जागरूक होना है, उनको पूछना है, अवेयरनेस आपको लानी है अपने अंदर, और हम लोग आपको जागरूक करेंगे। और अपने साथियों को भी आप जागरूक करिए जो हैं, जो भी प्रॉब्लम आएगी, अगर आप किसी का एक केस सॉल्व करेंगे तो वो 4 लोग उससे जागरूक हो जाते हैं। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी की पेंशन रुक जाती है, किसी की जैसे बहुत सारी योजनाएं आई हैं, बेटियों की शादियों के लिए पैसे वगैरह आते हैं और गरीब लोगों को नहीं मिल पाते हैं, तो लगता है कि फ़ायदा लें। कहीं ना कहीं पैसा काम में आता ही है अगर दी जा रही है। जो शिक्षा से संबंधित कोई भी काम होता है, बच्चियों की शिक्षा से संबंधित है, या जैसे भवन निर्माण वगैरह के लिए आता है, और आप लोग अगर ऑथोराइज हो और नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को, तो ये विधिक प्राधिकरण जो सेवा है इसके माध्यम से आप लोग कर सकते हो। अर्शी मैडम, आप कुछ बताइए। चलिए ठीक है, इसमें हम आपको एक छोटी छोटी चीज़ें और बता दें। देखिए, महिलाओं के साथ कभी कोई घटना होती है, कभी आपके फ़ोन पे ज़बरदस्ती कॉल आने लगती है और दिन में कर रहा है, कोई कॉल रात में कर रहा है। अब फ़ोन पे आप कैसे, आपको तो मालूम ही नहीं है वो कौन है, तो आप कैसे रोकेंगी? तो वहाँ एक नंबर होता है 1090 1090। इसको अगर आप डायल करेंगे तो ये टोल फ्री नंबर है, कोई पैसे नहीं कटेंगे इसके। और इस पर आपकी शिकायत दर्ज करते ही शिकायतकर्ता को तुरंत ही वार्निंग दी जाएगी। हो सकता है थाने से पुलिस जाए या कैसे भी, जो भी होगा सिस्टम, उस पर आपके पास कॉल दोबारा नहीं आएगा। बच्चे हैं हमारे साथ, बेटियां भी, मैंने आपको बताया ना 91090 आप यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे साथ बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों के साथ मान लीजिए कोई अन्याय कर रहा है। आजकल तो लड़कियों के साथ क्या, लड़कों के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं लोग बहुत अजीब से काम करने लगे हैं। तो ऐसे किसी केस में यदि बच्चे के साथ कुछ हो रहा है तो 1098, क्या नंबर है? 1098। ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी बच्चा कहीं भी फंस जाए, कोई भी, मतलब आप खो गए हैं, रात हो गई है, कहीं फंस गए, किसी कोई आपको परेशान कर रहा है, तो किसी भी अंकल का 1 मिनट के लिए नंबर लेकर के, फ़ोन लेकर के 1098 पे आप तुरंत सूचना दीजिए, मैं फलानी जगह में फंस गया हूँ, या ये व्यक्ति मेरे को ऐसे परेशान कर रहा है, या आपका कोई रिश्तेदार आपके घर में आता है, वो आपको लगातार परेशान करता है, आप लोग कुछ नहीं कह पा रहे। कभी कभी होता है ना, उधारी में दब जाते हैं पेरेंट्स इतने ज़्यादा कि वो किसी को रोक नहीं पाते, वो घर में आके वो बदतमीजी भी करने लगते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा 1098 पे कंप्लेन करना है, आपकी वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इन नंबर्स का पूरा फ़ायदा उठाना है। ठीक है, ये आपके लिए बनाया गया है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ से कोई निकला और उसको कोई टक्कर मार के और चला गया, हो सकता है वो हम लोगों से मिलने वाला हो, कोई हमारे परिवार का हो। अब हमें यही नहीं मालूम एक्सीडेंट कौन कर गया, आप किस पे क्लेम करेंगे? आप तो किसी पे केस नहीं कर पाएंगे, क्लेम नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में भी जब हिट एंड रन का केस होता है, कोई व्यक्ति भाग गया, तब भी अगर आप अपने क्लेम के लिए डालेंगे तो विधिक सेवा की तरफ से आपको भी आपकी क्षतिपूर्ति दिलवाई जाएगी। उसमें जितना भी प्रावधान होता है वो धनराशि आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर इलाज की आवश्यकता है और आपको जो इलाज मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, आपको नहीं मिल पा रहा है और वो आपको फ्री मिलना है, तो आपको जो चीज़ नहीं मिल पा रही उसकी आप शिकायत करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। थाने में आप जाते हैं, आपकी सहायता कोई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ एप्लीकेशन देंगे तो आपकी बात को सुन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ायदे आप उठा सकते हैं। मैंने मेरा तो राशन कार्ड कैंसिल कर दिया है, दोबारा से बता। चलो बता